बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अल असगर एकेडमी। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी जाके सब्सक्राइब कर दें। तो आज हमने जो है चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो आप लोगों ने बुक को ओपन करना है और साथ साथ जो है ना पूरे चैप्टर के जो फार्मूलाज हैं वो लाजमी आपने एक पेज के ऊपर लिख लेने हैं। ये पहला न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल मैं पढ़ता हूँ। बुक को ओपन करने हैं आप। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना? 2 सेकेंड। ठीक है। और व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ऑन द अर्थ। तो लेंथ क्या होगी अर्थ पर? एल ई हमने कैलकुलेट करना है। और व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून, जबकि हमें लेंथ की मून जो लेंथ ऑफ मून है वो भी हमने मालूम करना है। और जी ई की वैल्यू भी हमें दी हुई है। जी ई की वैल्यू कितनी होती है? यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज़मीन पर 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और मून पर जो है जी की वैल्यू कितनी होती है? यानी कि 10 को जी ई को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ तो 1.67 मीटर पर सेकंड। तो मून पर जी की वैल्यू जो है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हमने ये दो लेंथेज मालूम करनी है यानी कि ज़मीन पर और मून पर। तो हमने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा हुआ है। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। दोनों तरफ हम क्या लेंगे? स्केल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने लेंथ मालूम करनी है दोनों की, ज़मीन पर भी और चांद पर भी। तो एल हमने कैलकुलेट करना है तो जी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्केयर से। 4 पाई स्केयर जो है वो डिवाइड हो जाएगा टी स्केयर के साथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी एल की इस तरह से। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले हम ज़मीन पर लंबाई मालूम करना चाहते हैं पेंडुलम की। तो ज़मीन पर जो पेंडुलम की लंबाई है वो एल ई इक्वल टू टी की जगह टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ? 2। और जी हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है? जो ज़मीन वाली है 10 डिवाइडेड बाय 4। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 का स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास ज़मीन पर लंबाई कितनी आ जाएगी? 1.02 मीटर आ जाएगी। अब हमने चांद पर भी लंबाई जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो चांद पर वही फार्मूला जो इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दिया है। इक्वेशन नंबर 1 एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। वही वैल्यू इसमें यानी कि हमने पुट कर देनी है। फ़र्क क्या है? इसमें हमने जी की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1.67 यानी कि चांद वाली पुट करनी है। तो पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा आंसर? 0.17। यानी कि ये चांद पर आ गई है लंबाई और ये वाली जो वैल्यू थी वो ज़मीन पर थी। जस्ट आपने जी की वैल्यू को पुट करना है, बस जी की वैल्यू याद रखनी है। ज़मीन पर जो है 10 होती है और चांद पर 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। वो कहता है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून। मून पर हमने जो है वो लंबाई ली है 0.99। उसके बाद जो है द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। पीरियड ऑफ अ पेंडुलम कितना है? 4.9 सेकेंड है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। जी की वैल्यू क्या होगी मून पर? वो तो हमें वैसे भी पता है कितनी होती है वैल्यू? 1.67 या 1.63। तो हम क्या करेंगे? जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो दोनों तरफ स्केल लेंगे क्योंकि हमें जी आज़ाद चाहिए। तो जी टी स्केयर की जगह पे चला जाएगा और टी स्केयर जी की जगह पे आ जाएगा। तो जी की वैल्यू का फार्मूला जो हमारे पास ये बनेगा 4 पाई स्केयर एल ओवर टी स्केयर। 4 पाई की वैल्यू कितनी हुई? 3.14। और लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 0.99 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है? सॉरी, हमें टाइम पीरियड कितना दिया है? 4.9। वो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमें क्या कहते हैं? कहते हैं दी फाइंड द वैल्यू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, जिसकी हमें लेंथ कितनी दी हुई है? 1 मीटर दी हुई है। प्लेस ऑन द अर्थ, और वो ज़मीन पर भी पड़ा है। एंड ऑन मून, और मून पर भी लेकर गए हैं उसे। ज़मीन पर भी रखा गया है और मून पर भी रखा गया है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून, वो हमें पता है कि सरफेस ऑफ मून पर जो वैल्यू होती है वो जी ई ओवर 6 होती है। तो हमने कैलकुलेट करके रखी है 1.67 बनती है वो वैल्यू।
वेयर दी जी ई हमें वैल्यू ज़मीन पर कितनी दी हुई है, वो 10 मीटर पर सेकंड है, वो तो आपको पता है। तो हमने टाइम पीरियड मालूम करना है ज़मीन पर भी, जिसे हमने टी ई का नाम दिया है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑफ मून, ये हमने दोनों कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मालूम करते हैं। तो टाइम पीरियड का फार्मूला 2πL/g, जी की वैल्यू जो है हमें ज़मीन पर कितनी होती है, 10 होती है। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 सेकंड आ जाएगा टाइम पीरियड। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ मून जो है वही फार्मूला लगाएंगे टाइम पीरियड वाला, सिर्फ जी की वैल्यू आपने चेंज कर देनी है, चांद वाली लगा देनी है 1.67। तो टाइम पीरियड ऑफ मून हमारे पास जो है 4.9 सेकंड जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 हमें क्या कहता है, A simple pendulum complete one vibration in 2 सेकंड, इन 2 सेकंड। जो सिंपल पेंडुलम है कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें जो है टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 सेकंड, जी की वैल्यू हमें पता है ये है, हमने क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ मालूम करने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों तरफ स्केयर लेंगे। स्केयर लेंगे तो हमारे पास एल जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये जी डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाकर डिवाइड होगी, तो ये फार्मूला लेंथ का बन जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10 दी हुई है, और 4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.02 आंसर आएगा। अगर कोई मसला होता है आपको कैलकुलेशन में तो आपने लाजमी जो है मुझसे पूछना है, कमेंट में लाजमी आपने शेयर करना है। जी न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू 100 waves pass through a point of medium into 20 seconds. What is the frequency? हमें frequency आप बताएं। And the time period of a wave, time period हमने calculate करना है। If its wavelength is 6 सेंटीमीटर, जबकि उसकी wavelength हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, calculate the wave speed, हमने wave speed भी बतानी है। चलें जी solution की तरफ चलते हैं। हमें दिया हुआ टाइम 20 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव कितनी दी हुई है 100, और वेवलेंथ भी हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 पर डिवाइड करेंगे तो 0.06 मीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड और वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है n/t। n कितना दिया हुआ नंबर ऑफ वेव 100 डिवाइडेड बाय t की वैल्यू कितनी है 20, तो हमारे पास 5 हर्ट्ज उसकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी हमें 5 दी हुई है, डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी हमने कैलकुलेट करना था टाइम पीरियड, और साथ हमने स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। स्पीड जो है v=f लैम्डा, तो f हमें कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया 5, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.06, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास जो है स्पीड भी उसकी आ जाएगी। क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 हमें क्या कहता है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन रिपल टैंक। एक वुडन बार है, ठीक है, वो एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है 12 हर्ट्ज। द रिजल्टेंट वेव हैज़ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, उसकी जो वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, उस स्पीड उसकी जो है वेव की स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। देखें फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है, वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 पे डिवाइड करो 0.03 मीटर आएगा। तो v कैलकुलेट करनी है, v=f लैम्डा। तो f हमें कितना दिया हुआ है 12, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है जो हमने मीटर में कैलकुलेट की है 0.03, तो पुट करोगे आपके पास जो है इसकी स्पीड भी आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहे हैं साथ के साथ। कोई मसला हो तो लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 हमें क्या कहता है, अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एंड ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। तो हमें जो है उसकी जो डिस्टेंस है एस भी हमें दिया हुआ है, तो कैलकुलेट हमने क्या करना है, पीरियड कैलकुलेट करना है ए में, बी में हमने स्पीड, और सी में हमने वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो फ्रिक्वेंसी हमें 190 दिया हुआ है, एस हमें पता है
इतनी दूरी पर यानी कि पड़ा फासले पर पड़ा 90 मीटर, और टाइम हमें दिया 0.5 सेकंड। टाइम पीरियड, वेलोसिटी और वेवलेंथ हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। टाइम पीरियड पता है हमें, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो 1/90 0.005 सेकंड आएगा। उसके बाद स्पीड भी कैलकुलेट करनी है, v इज इक्वल टू, ये वाले फार्मूला है, s इज इक्वल टू वी टी, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। तो टाइम v टी जो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा s/t। एस हमें कितना दिया हुआ है 90, पुट कर देंगे। टी की वैल्यू हमें दी 0.5, वो भी पुट कर देंगे, हमारे पास वेलोसिटी जो है 180 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। थर्ड पार्ट में हमने उसकी वेवलेंथ भी मालूम करनी है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है, तो v/f, v हमें 180 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 190, पुट करेंगे तो 0.95 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 हमें क्या कहता है, वाटर वेव इन अ शैडो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वाटर वेव है, उसके जो लेंथ है वो कितनी दी हुई, वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर है। एट वन पॉइंट द वाटर मूव अप एंड डाउन एट द रेट 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। जो वाटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है, 4 पॉइंट। देखो फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी कि 1 सेकंड में जो ऑसिलेशन होती है वो फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है फ्रिक्वेंसी है, लेकिन आपको डेफिनेशन पढ़ी होगी कि 1 सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद को क्या कहा जाता है, फ्रिक्वेंसी कहा जाता है, 4.8 ऑसिलेशन। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। हमने क्या बताना है, वाटर की वेव स्पीड बतानी है और साथ उसका पीरियड बताना है। तो फ्रिक्वेंसी दी हुई है 4.8 हर्ट्ज, और वेव लेंथ हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.06 मीटर आएगा। स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ हम भी हमें गिवन है, लैम्डा भी हमें गिवन है, पुट करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। टाइम पीरियड के बराबर होता है 1/f, और f हमें दिया हुआ था, तो टाइम पीरियड भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब 9 न्यूमेरिकल की तरफ जो है हम चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 हमें क्या कहता है, न्यूमेरिकल नंबर 9 हमें क्या कहता है, at one end of the ripple tank 80 सेंटीमीटर across 5 हर्ट्ज वाइब्रेट प्रोड्यूस, एक इतनी फ्रिक्वेंसी जो है जो वेव जो है प्रोड्यूस हो रही हैं, हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर, फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। यानी कि हमने क्या मालूम करनी है इसमें, स्पीड जो है वो स्पीड भी कैलकुलेट करनी है और टाइम भी हमने साथ साथ इसका कैलकुलेट करना है, टाइम कितना लगेगा। तो एफ हमें दिया हुआ है 5 हर्ट्ज, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, मिलीमीटर दी हुई है। काफ़ी बुक्स में उर्दू मीडियम में जो है वो गलत लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आपने ये दुरुस्त कर लेना है, मिलीमीटर है। मिली बराबर होता है 10⁻³ के। एस हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, इसे आपने मीटर में कन्वर्ट करना है 0.8 मीटर, 100 पे डिवाइड करके, ठीक हो गया। टाइम हमने कैलकुलेट करना है, तो एस इज इक्वल टू वी टी, तो टी हमारे पास क्या होगा, S/V। इस डाटा के अंदर हमें V नहीं दिया होगा, ठीक है, तो S हमें 80 दिया हुआ है, तो V हमें नहीं दिया हुआ, V कैलकुलेट करेंगे, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो F भी हमें गिवन है, लैम्डा भी हमें गिवन है, तो F मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 40, इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, टाइम वाले फार्मूले में पुट करेंगे S/V, तो S हमें दिया हुआ है 0.8, जो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। V की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 0.2 से डिवाइड करोगे, आपके पास 4 सेकंड इसका टाइम जो है वो आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है, लास्ट न्यूमेरिकल, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय FM स्टेशन ऑफ 90 मेगाहर्ट्ज। इतनी फ्रिक्वेंसी है और साथ हमें उसकी स्पीड भी बता दी है, रेडियो वेव की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ तो हमने क्या करनी है, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। फ्रिक्वेंसी गिवन है, मेगा की वैल्यू भी हमें दी हुई है 10⁶ होती है मेगा, और स्पीड हमें दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है, तो v/f, v हमें कितना दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि वो स्पीड ऑफ लाइट, और f हमें कितना दिया हुआ है 90 × 10⁶, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.33 मीटर, उसकी क्या आ जाएगी, वेवलेंथ जो है वो आ जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी मसला मसाइल है तो लाजमी आपने
कमेंट बॉक्स पे शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।